सो अब पहले तो हम एक चीज समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सम और द अदर थिंग। सो पहले के टाइम में और आज के टाइम में ये हेलो श्रीशैल। सो हम लोग अभी बात कर रहे थे लाइक वन स्टूडेंट हैज जॉइंड अस राइट नाउ। हम बात कर रहे थे कि भाई ट्रेडिंग होता क्या है अल्टीमेटली। सो ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी अदर थिंग। मैंने आपसे कुछ लिया, आपने मुझसे कुछ लिया, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड। एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल मैटर्स कम्स अंडर ट्रेडिंग। अब हम फॉरेक्स मार्केट क्यों ट्रेड करेंगे और फॉरेक्स मार्केट क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स बेसिकली फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रेडिंग है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग वन करेंसी विद अनदर। फॉरेन एक्सचेंज goes with this only, ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट्स विद ट्रेडिंग इन पेयर्स। पेयर्स मतलब एक कंट्री की करेंसी वर्सेस द अदर कंट्री की करेंसी। फॉर एग्जांपल यूरो वर्सेस डॉलर। बेसिकली यूरो हमें बेस करेंसी में मार्क करेंगे वर्सेस यूएस डॉलर कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट यूरो की वैल्यू आज क्या चल रही है। उस पे हम बाइंग एंड सेलिंग प्लान करेंगे उसके मूवमेंट पे कि कौन स्ट्रांग है और कौन नहीं है। ये सब आगे पीडीएफ में मतलब आगे यू गोना लर्न अबाउट इट। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इट इज द डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। कोई भी एक्सचेंज, कोई भी कंट्री, कोई भी पावर इसको गवर्न नहीं करती है। ये मार्केट आपका कंट्री टू कंट्री उनकी स्ट्रेंथ या उनके आई वुड से ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जिस कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी उसकी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जिसकी ग्रोथ कम है लाइक जो डेवलप्ड नेशंस का कॉन्सेप्ट है दैट कम्स इन दिस। अब स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में फर्क क्यों है, लाइक वाई आजकल क्यों हर कोई इंडियन मार्केट में जो मतलब ट्रेड करते हैं सब लोग फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का सबसे लिक्विड मार्केट है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम्स। एक है कि भाई इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में हम काम करते हैं या फिर हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, तो वो एक कंट्री या एरिया स्पेसिफिक है। फॉरेक्स मार्केट इज ग्लोबल। ग्लोबल मींस फॉर ऑल। ये मार्केट का डेली टर्नओवर मोर देन $6 ट्रिलियन है विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं कंपैरिजन में बताऊं कि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो साल भर का टर्नओवर होता है वो इस मार्केट में रोज का होता है। इंडियन मार्केट चलता है अपना 5 घंटे 6 घंटे, मॉर्निंग में 9 AM टू 3 PM। फॉरेक्स मार्केट गोज फॉर 23 आवर्स। दैट इज द मेजर एंड बेनिफिट। और इसमें 4 सेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। मॉर्निंग में 6:30 से होता है अपना एशिया सेशन, देन वी हैव लंदन सेशन, देन वी हैव सिडनी एंड देन वी हैव द इवनिंग बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम। जो जो कंट्री जिस जिस टाइम पे अपने फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन करती है उसके बेसिस पर हमारे फॉरेक्स मार्केट में मूव्स आते हैं। अगेन ये सब चीजें आगे सारी आपको और क्लियर होंगी। अब भाई ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, पर क्यों? ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ टाइम की फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती है। सो आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी जॉब करते हो, वहां पे आप अपना टाइम ट्रेड करते हो फॉर मनी। आप काम करते हो 9 to 5 एंड देन यू गेट सम मनी, राइट? सो बेसिकली आप यहाँ पे भी ट्रेड ही कर रहे हो। हम लाइफ में हर चीज ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हम हमारा टाइम ट्रेड कर रहे हैं फॉर सम मनी। ट्रेडिंग बेसिकली फॉरेक्स में यू आर ट्रेडिंग योर मनी फॉर मनी, और आपके पास जो बाकी चीजें करने के लिए यू गेट दैट फ्रीडम इन लाइफ। फॉरेक्स मार्केट्स आप बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत मेजर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम एंड स्केल के अकॉर्डिंग हमें ब्रोकर्स जो बेसिकली मीडिएटर होते हैं जो हमें मार्केट का एक्सेस देते हैं, वो लोग हमें एक लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। लेवरेज क्या होता है, ये सारी चीजें इवेंचुअली। अब बात करते हैं हम कि जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। बेसिक टर्म्स हैं, फर्स्ट इज करेंसी पेयर। करेंसी पेयर
एज द नेम गोज, कोई एक करेंसी के प्राइस का कंपैरिजन दूसरी करेंसी से, दैट इज कॉल्ड करेंसी पेयर. देन पिप, पिप इज परसेंटेज इन प्राइस मूवमेंट. सो किसी भी करेंसी पेयर का मूवमेंट x से y जा रहा है, लेट्स से 0.001 से 0.005 जा रहा है, तो उसमें 0.004 का मूव आ रहा है. दैट मूवमेंट और चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड पिप का मूवमेंट. पिप्स. लॉट, लॉट साइज कम, बेसिकली आप कितना करेंसी बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो एज पर योर कैपिटल. अब इसमें तीन टाइप्स होते हैं. स्टैंडर्ड लॉट होता है 1 लाख यूनिट्स का, बेसिकली पिप्स का. एंड देन ट्रेड मिनीज और माइक्रो, यानी कि 1 लॉट और 10,000 यूनिट्स. ये सारी चीजें आपको जब व्हेन यू विल डू प्रैक्टिकली इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. फिर आता है स्प्रेड. स्प्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग के बीच का डिफरेंस, दैट इज द ब्रोकर्स कमीशन. अब इंडियन स्टॉक मार्केट में, मतलब जो भी मार्केट्स करते हैं या नहीं भी करते, तो वहां पे हमें एक बिड और आस्क प्राइस मतलब दिखाई देती है. बिड प्राइस मतलब होता है कि हम किस प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं, एंड और आस्क प्राइस होती है कि हम किस प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं. तो उसका डिफरेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड अ स्प्रेड. देन कम्स लेवरेज. अब बिकॉज ऑफ द हाई लिक्विडिटी इन दिस, और कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स अर्न by giving you leverage and taking a spread in the price. अब leverage और spread को अगर हम easy language में समझें, तो leverage हो गया कि broker, as a broker I am providing you x amount of money के ऊपर 5x the amount जो आपने डिपॉजिट करा है. मतलब आप ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में कि मैंने किसी अकाउंट में 100 रुपए जमा करे, पर मैंने जिस अकाउंट में जमा करे उस ब्रोकर ने बोला कि आप मेरे पास काम कर रहे हो, तो मैं आपको 100 रुपए की बाइंग कैपेसिटी की जगह आपको 2,000 की बाइंग कैपेसिटी देता हूं. दैट मीन्स उसने आपको 1:20 आपके डिपॉजिटेड मनी का 20 गुना कैपिटल दिया ट्रेड करने के लिए. ये ब्रोकर्स हमें करते हैं प्रोवाइड. और ये सिर्फ फॉरेक्स मार्केट्स में ही होता है, किसी और मार्केट में बंद हो गया. इंडियन मार्केट में पहले होता था, बट सेबी के नॉर्म्स की वजह से इसको बंद कर दिया. इसे बोलते हैं लेवरेज. अब आपने जो 100 रुपए डिपॉजिट करे वो हो गया आपका मार्जिन. अब आपने डिपॉजिट 100 रुपए करे हैं, बट ब्रोकर ने आपको मार्जिन मनी कितना दिया है, 2,000 का, 20 टाइम्स द कैपिटल जो आपने डाली है. अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग होते हैं. जो हम ब्रोकर यूज करते हैं वो आपको 1:2,000 तक का मतलब लेवरेज देता है. मतलब कि मैंने अगर 100 रुपए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करे हैं, तो मैं उससे 2 लाख रुपीस तक की बाइंग या सेलिंग कर सकता हूं. ठीक है. अब सबसे बड़ी बात कि भाई पैसा पैसा लगा रहे हैं तो पैसा जाने का भी है रिस्क. बहुत सिंपल है ये. तो आप जॉब करते हो तो आपका टाइम जाने का है रिस्क. सिंपल. आप कोई और बिजनेस करते हो, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट. फॉरेक्स ट्रेडिंग इज रिस्की, यस इट इज रिस्की वेरी मच, बट ये रिस्क आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा जाने में कितने पैसे होंगे मैक्सिमम. उसे बोलते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट, जिसकी एक सेपरेट क्लास होती है बाद में. आपको सारी चीजें आफ्टर द बेसिक्स एंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स आपको बताया जाएगा कि आपने जितना पैसा डाला है मार्जिन मनी, वो आप कैसे मैनेज करो इफेक्टिवली कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो. ट्रेडिंग में विन करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि मैंने अगर एक्स वाई जेड चीज में पैसा लगाया है, तो मैं कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसमें जीतूंगा या मैं हारूंगा. अब मैं अगर पैसा हारा, दैट इज माई लॉस, वो मेरी कैपिटल में से थोड़ा सा कम हो जाएगा. और जो मैंने पैसा जीता वो मेरी कैपिटल में हो जाएगा ऐड. और किसी को अगर डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके या टाइप कर सकते हैं. हम उसको क्लास के एंड में या फिर बीच में विल टेक इट. ऑल राइट, आई थिंक यस. अब मेजरली जो ट्रेडिंग में लोग लॉसेस करते हैं, वो करते हैं बिना स्ट्रैटेजी बनाए, बिना स्टडी करे, और बिना मार्केट फॉलो करे कि भाई ग्लोबली चल क्या रहा है. बस सिर्फ बाइंग सेलिंग करना है तो आप क्रिकेट की बैटिंग कर लो ना, मतलब दैट इज अ इजियर वे टू लूज योर मनी. बट जब आप इसको प्रॉपर्ली स्टडी करते हो,
यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, हाउ थिंग्स वर्क, और बेसिकली ट्रेडिंग चलती कैसे है। यू गेट टू अंडरस्टैंड कि यार इतने से इतने प्राइस मूवमेंट हुआ तो क्यों हुआ, और वो क्यों वी टीच यू ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, वो क्यों, दैट वाई आपको को समझ आने लग गया कि किसी भी चीज की प्राइस 2 रुपए से 2.5 रुपीज क्यों हुई, कैसे हुई, या चार्ट्स के बेसिस पर कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे वो प्राइस मूव कर रहे हैं। वहां पे आपकी रिस्क कम हो जाती है क्योंकि आप प्रेडिक्टेबिलिटी पे काम करते हो। पूरे वर्ल्ड में जितने भी इवेंट्स या चीजें होती हैं वो सारी हिस्ट्री और प्रेडिक्टेबिलिटी पे ही चलती है कि ये 4-5 फैक्टर्स बन गए हैं, अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, रशिया एंड यूक्रेन का वॉर बहुत टाइम से चल रहा था। यूएस वाज नॉट इंटरफेयरिंग इनिशियली, बट यूएस को टाइम के साथ रियलाइज हुआ कि अगर ये वॉर कंटिन्यू चलता रहा तो ग्लोबली और उनके लिए कुछ जो क्रॉस कंट्री सप्लाईज हैं, जो कंट्री टू कंट्री चीजें एक्सचेंज होती हैं, वो खतरे में आ जाएंगी। तो अब वो रिस्क उसने कैलकुलेट करके इंटरफेयर करना स्टार्ट कर कि नहीं, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, नहीं तो हम वॉर में आ जाएंगे या हम इसको सपोर्ट करेंगे। सो सिमिलरली इन इन ट्रेडिंग, जब आप सारे पैरामीटर्स और सारी प्रिडिक्शंस को मैनेज करते हो कि अच्छा पहले प्राइस यहाँ से यहाँ गई थी, इस टाइम पर गई थी, क्यों गई थी, अब प्राइस कहाँ से कहाँ जा रही है, वो रिस्क जब आप मैनेज कर लोगे ना तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जाने के लिए सिर्फ एक्स होगा और आने के लिए हमेशा 3x 4x होगा। अब ये 3x 4x को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:3 1:4। मतलब मैंने 5 रुपए की रिस्क पे 20 रुपए कमाने का प्लान करा है, तो अगर मेरे लॉस होगा तो मेरे मैक्सिमम 5 रुपए जाएंगे, और अगर मैं कमाऊंगा तो मेरे 20 रुपए आएंगे। अब आप इस पे पैसे कमाओगे कैसे, लाइक हाउ आर यू गोना मेक मनी इन द फॉरेक्स मार्केट्स। अब आपको मान लो यूरो और यूएसडी चल रहा है, ठीक है, यूरो यूएसडी में आपको ये दिख रहा है कि ये प्राइस 1.5 रुपीज से मेरे यूरो की वैल्यू 1.7 तक जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप उसको बाय करोगे, इसका मतलब है कि आप बेट कर रहे हो कि यूरो अगले 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिस भी टाइम के के अकॉर्डिंग आप प्लान कर रहे हो, वो मूवमेंट उसमें मेरी डायरेक्शन में आएगा। अब जब आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा तो अगर प्राइस 1.5 से 1.7 गई तो आपको 0.2 का प्रॉफिट होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर वो नीचे चली गई तो आपको लॉस होगा। अब यूरो अगर स्ट्रांग हो गया डॉलर के अगेंस्ट तो प्राइस 1.5 से 1.7 चली जाएगी और आपको 0.2 का प्रॉफिट होगा। दैट इज सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ट्रेड करना क्या होता है। अब सक्सेसफुल ट्रेडिंग में आप कोई ऐसे होली ग्रेल नहीं करना, इट्स नॉट अबाउट गेसिंग कि अच्छा मुझे लग रहा है या ऐसा हो सकता है, पर क्यों हो सकता है, वो आते हैं कॉन्फ्लुएंसेस। हर ट्रेड के आप ओवर द टाइम यू लर्न कि हर ट्रेड को लेने का कम से कम 2 या 3 फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं, वो आपको आते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से। और अगर आपको ये सारे टर्म्स एलियन लग रहे हैं तो गाइस प्लीज डोंट वरी, विद टाइम यू विल गेट फेमिलियर विद इट, और फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। दिस इज अ थ्योरी पार्ट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि भाई मार्केट फॉरेक्स का होता क्या है और कैसे काम करता है। एज इट इज सेड इन दिस कि एज अ बिगिनर आपको फोकस करना होता है सिर्फ लर्निंग पे बिफोर अर्निंग। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब हमारे कई स्टूडेंट्स पे आते हैं, अब उनको हम बोलते हैं कि आप लोग सीखो, प्रैक्टिस करो, चार्ट स्टडी करो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सीधा ट्रेड करने में चले जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा लग रहा है भैया हम ये कर सकते हैं भाई, या हम सेल कर दें। तो नहीं, ट्रेडिंग में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, दिस इज टाइम फ्रीडम। अगर आप इस माइंडसेट के साथ ये जर्नी को स्टार्ट करोगे ना तो आपके लिए हमेशा हमेशा पैसा कमाना आसान होगा। पर अगर आप इससे एकदम से कि भाई 21 डेज में पैसा डबल एंड लक्ष्मी चिट फंड स्टार्ट करोगे तो नहीं, उससे काम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ही एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। अब एजुकेशन में भी ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी अलग अलग चीजें बता रहे हैं। कई लोग सही भी बता रहे हैं, कई लोग फेक भी बता रहे हैं। जो फेक बता रहे हैं उनका एम क्या है कि वो बस आपसे कुछ पैसा लेना चाहते हैं,
फॉर योर टाइम और आपको कुछ चीजें बता देंगे कि ऐसे ऐसे होता है। बट हमारे साथ क्या है कि हम लोग स्पेसिफिकली आपको डेडिकेटेडली ये चीज समझाना चाहते हैं कि भाई मार्केट जो है बेसिकली फॉरेक्स मार्केट वो फंक्शन करेगा कैसे, उसमें कोई भी बाय सेलिंग होगी क्यों, सेटअप जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग सेटअप, आपने टर्म सुना होगा ऑनलाइन, ट्रेडिंग सेटअप मेरा ये बना, मैंने इसलिए बाय करा, मैंने इसलिए सेल करा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली सिखाई जाएगी। हमें कोई मतलब वी डोंट वांट टू सेल एनी लक्ष्मी चिट फंड स्कीम, आप लोग आराम से लर्न करोगे, चार्ट्स पे बैठोगे, प्राइस मूवमेंट स्टडी करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से चीजें समझ में आने लगेगी, कौन सी चीज क्यों मूव करे, कैसे मूव करे। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के 4 मेजर पिलर्स हैं। फर्स्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एज द वर्ड गोज, इट्स अबाउट एनालाइजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइस मूवमेंट। कोई भी प्राइस कैसे मूव कर रही है उसके पीछे कुछ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स, उन्हीं का एक कंप्यूटराइज्ड वर्जन है। इंडिकेटर्स आर देयर टू हेल्प यू, चार्ट्स पे सेटअप बनाना इज व्हाट वी विल टीच यू। आपने कैंडल और चार्ट्स का मूवमेंट अगर समझ लिया तो आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग हो गया। फिर आते हैं ट्रेडिंग टूल्स। ट्रेडिंग टूल्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग टूल्स जो आप बेसिक यूज करते हो विच आर एक्सनेस इज द प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, MT5 मेटाट्रेडर 5 एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म है जो आपको ब्रोकर से कनेक्ट करता है और आपके बाय सेल ऑर्डर्स को आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। फिर अब चार्ट्स कहाँ स्टडी करने हैं उसके लिए आता है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, जो मैं आपको अभी मतलब आई शो यू हियर इटसेल्फ। फिर नेक्स्ट चीज आती है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में आप किसी भी करेंसी या फिर कमोडिटी, कमोडिटी क्या होती है पूरे वर्ल्ड में? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, क्रूड, निकल, ये सब धातु इन हिंदी, इन सब के भी ट्रेडिंग होती है। मतलब लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आज सोना बढ़ेगा या फिर कम होगा, या फिर आज चांदी बढ़ेगी, चांदी का मान लो किसी अभी जैसे एनवीडिया ने कुछ टाइम पहले ऐसा बोला था कि वो लोग अपने जो नए चिपसेट्स हैं उसमें सिल्वर का ज्यादा करेंगे। अब बिकॉज एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी है जो ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर बनाती है, वो अगर सिल्वर का ज्यादा यूज करेगी मतलब ऑटोमेटिकली सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। और ट्रेडिंग में डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम है। किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी और जिसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी उसकी प्राइस कम हो जाएगी। सो वैसे ही गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस मूव करती है, सेम करेंसीज की भी। अब मान लो अभी कुछ टाइम पहले यूएस ने बाकी सारी कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाए थे, मतलब हम सब ने न्यूज में ये चीज देखी थी, यूएस इज अप्लाइंग टैरिफ्स। अब ये टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ्स एक टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे मतलब लगाता है फॉर बाइंग और सेलिंग थिंग्स विद देम। क्रॉस कंट्री भी होता है, हम तो ये सिर्फ सिस्टम पे कर रहे हैं, पर कंट्री टू कंट्री अगर आप देखो तो अब यूएस के ज्यादा टैरिफ लगाने से यूएस ज्यादा कमाई करेगा, यूएस ज्यादा कमाई करेगा तो यूएस ज्यादा ग्रो करेगा, यूएस ज्यादा ग्रो करेगा तो यूएस डॉलर जो कि उसकी करेंसी है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होगी तो ऑपोजिट करेंसी तो यानी कि अदर कंट्रीज, जापानीज येन हो गया, येन इज ऑफ मतलब जापान, देन कैनेडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, इन सब की प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगी क्योंकि ये लोग वीक 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 होंगे। तो उस केस में जो करेंसी पेयर है, लेट्स से ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, उसकी प्राइस नीचे जाएगी क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया है। और अगर टैरिफ्स में मान लो ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि मैं ज्यादा टैक्स कर रहा हूँ इम्पोज, तो उससे वो स्ट्रांग होने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो उससे ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। तो ये आता है सारा पार्ट फंडामेंटल एनालिसिस में। इसकी एक अलग से क्लास भी होगी जिसमें आपको प्रॉपर्ली मतलब बताया जाएगा कि न्यूज ट्रेड क्या होता है, फंडामेंटल किन किन पैरामीटर्स पे गवर्न होता है, हाउ थिंग्स फंक्शन इन द एंटायर वर्ल्ड। दिस ऑल वील टीच यू इन अ सेपरेट क्लास। टुडे वी आर हैविंग अ बेसिक एनालॉजी कि भाई फॉरेक्स के पार्ट्स क्या 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 है,
और हमें क्या क्या चीजें समझनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मतलब ट्रेडर्स, इवन मी एंड Uday sir and everybody, but like we mastered this skill over time. उसमें क्या आता है? माइंडसेट मैनेजमेंट। ट्रेडिंग आपकी डेली लाइफ से बहुत पैरेलली काम करती है। ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जस्ट लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ एनी कंट्री एंड करेंसी, जो कि हम करेंगे। अब आपकी लाइफ में अब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो आप उसमें स्पीड, डायरेक्शन, एंगल्स, स्टीयरिंग कितना मूव पे, गाड़ी कितना मूव होगी, ये सब माइंड में बैक ऑफ माइंड कैलकुलेट करते रहते हो कि आप सेफली पूरी रोड पे चलो। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू ट्रेडिंग एज वेल। अब आप इसमें गाड़ी चला रहे हो आपकी कैपिटल की, जो आपने पैसे डाले हैं ब्रोकर के अकाउंट में, क्योंकि आपको उसको बढ़ाना है। मतलब प्रॉफिट करोगे तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, एज सिंपल एज इट गोज। अब उसमें मैं गाड़ी किस तरीके से चलाऊं कि भाई मैं भिड़ो नहीं, मतलब मेरा लॉस नहीं हो, कोई मुझे स्क्रैच नहीं मारे, मतलब मेरा स्टॉप लॉस ना हो। वो सारा आता है रिस्क मैनेजमेंट में। ट्रेड मैनेजमेंट में आता है कि मेरी ट्रेड कितनी सही है, कितनी नहीं है, मेरा एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है। और फिर थर्ड एस्पेक्ट, मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस फोर, इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। माइंडसेट क्या है कि मैं यहाँ पर ग्रीडी नहीं हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगर मेरे 10 में से 5 एनालिसिस सही हो गए कि मैंने बोला कि यार गोल्ड 3300 से 3500 जाएगा, तो मैं बाय करूंगा। पर अब बाय करने में मैंने 3300 से लेके 3350 पे ही काट दिया, या फिर 3400 पे ही काट दिया, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस कम है। पर अगर had I been properly confident and my trade setup supports me, तो मैं पूरा वेट करूंगा कि मैंने 3300 पे बाय करा है, तो मैं देखूंगा गोल्ड में क्या चल रहा है, उसका चार्ट कैसा बन रहा है, पैटर्न कैसा बन रहा है, और वो मेरे टारगेट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। बेस्ट एनालिसिस वो होता है कि जब आप टाइम के साथ अपना एनालिसिस प्रिडिक्ट करो कि यार गोल्ड आज मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है? कोई ग्लोबल पॉलिसी आने वाली है, मतलब यूएस कोई मेजर इवेंट करने वाला है, या रशिया ने अटैक कर दिया, या कुछ और हो गया फॉर दैट मैटर। ये दो तो फंडामेंटल्स हो गए। पर जब आप चार्ट्स और इंडिकेटर्स को स्टडी करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले प्राइस किस तरीके से मूव करी थी। उसको प्लॉट करने के लिए चार्ट्स बनाए गए, और ये चार्ट्स बनाए थे जापानीज लोगों ने। सो जापानीज ट्रेडर्स की एक कहानी थी, दे आर नोन टू बी वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर्स। व्हाई? बिकॉज उन्होंने इस पूरे प्राइस के मूवमेंट को कैंडल्स की फॉर्म में डाल दिया, रेड और ग्रीन, जो अपन स्क्रीन पे देखते हैं। अब वो कैंडल कहाँ पे ओपन हो रही है, कहाँ पे क्लोज हो रही है, उसमें उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट सप्लाई डिमांड करी। सप्लाई डिमांड मतलब कि अच्छा इस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा आई, मतलब कि डिमांड ज्यादा बढ़ी, तो प्राइसेस टेंड टू गो अप। अगेन we'll have a separate class for charts, चार्ट पैटर्न्स। तो अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि होता क्या है। तो ये मेजर 4 पिलर्स हैं ट्रेड करने के। अब अपन एक बार और देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट है, दैट इज द मोस्ट बेनिफिट ऑफ इट। कोई भी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता इजीली। भाई इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए 1000, 2000, 3000 करोड़ आर इनफ, किसी भी स्टॉक में अगर मूवमेंट करना है तो जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, टाइगर ग्लोबल जिसने मोदी जी का कैंपेन फंड करा था, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक, दीज आर कॉल्ड हेज फंड्स। हेज फंड्स दुनिया के वेल्दी बिजनेस पीपल और जो वेल्दी फैमिलीज हैं, उनके पैसे को दुनिया के हर एक अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है। वो लोग मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है। जितना ज्यादा, अब जैसे अगर मैं इसको सिंपल एग्जांपल में समझूं, इंडिया में ओल्डेस्ट ट्रेडिंग चीज पता क्या होती है? स्पाइसेस। इंडिया हैज बीन नोन सिंस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के टाइम से स्पाइसेस की ट्रेडिंग में वी वर द प्रो एट इट। अब उसमें मान लो मेरा इलायची का फार्म है, एक्स पर्सन का उसका है, लौंग का है, क्लोव्स का। सो अब अगर मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा आइटम मार्केट में लॉन्च हुआ है जिसमें इलायची की ज्यादा जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा एज अ पर्सन, मैं इलायची का स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करूंगा। एक साथ नहीं करूंगा प्रोवाइड, बिकॉज आई वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट।
तो अब जैसे मैंने मार्केट में इलायची को स्कैर्स कर दिया, लाइक मैंने लोगों को चाहिए पर मैं दे ही नहीं रहा, मैंने कहा ये तो मेरे पास ही है, तो अल्टीमेटली लोग क्या बोलेंगे, बोले नहीं यार तू 100 की जगह 200 में दे, मेरे को चाहिए। अब वहां पे मैंने प्राइस इन्फ्लेट कर दी, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके। कैसे करी मैंने डिमांड क्रिएट? डिमांड तो थी, मैंने सप्लाई कम कर दी। अब सप्लाई कम करी, साला मार्केट में डिमांड बढ़ गई, सबको चाहिए इलायची बट है ही नहीं अवेलेबल। अब उनको पता है कि भाई एक बंदा है प्रखर नाम का, उसके पास अवेलेबल है। अब प्रखर अपनी प्राइस पे देगा ना, मैं तो मतलब पैसा कमाऊंगा ना उसमें। तो सेम हेज फंड्स जो होते हैं, वो लोग कंट्रीज की करेंसीज को मैनिपुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं एज रिटेल ट्रेडर्स, मतलब आप पूरे वर्ल्ड में मान लो वी आर लाइक अ नीडल इन द हेयर। रिटेल ट्रेडर्स का एज सिर्फ होता है उनका एनालिसिस एंड स्टडी कि बड़े लोग कैसे प्राइस को मूव कर रहे हैं। वो आता है आपके एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। हम रिटेलर्स को ग्लोबल लैंग्वेज में बोला जाता है दैट वी आर डम मनी, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड एक्सेस ऑफ नॉलेज होता है। उस नॉलेज को यूज करते हुए हम अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं। स्मार्ट मनी होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। उनके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च का तरीका बहुत वैरायटी का होता है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसको हम फॉलो करते हैं, वी ऑलवेज फॉलो द बिग मनी। बिग मनी जिस चीज में जा रहा है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं हमेशा। अभी रिसेंट टाइम्स में गोल्ड में एक बहुत मेजर फॉल आया था जब यूएस के टैरिफ्स का वो हुआ था, गोल्ड की प्राइसेस गिरी थी, इवन इंडियन मार्केट में भी। फिर वो इंडियन मार्केट में गिरा हुआ 91,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स का गोल्ड, अराउंड 10-12 डेज में इट रीच टू 1 लाख का प्राइस। ये क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबली जब भी वॉर या कोई भी नेचुरल कैलामिटी की कंडीशंस होती है, तो हम एज अ कंट्री गोल्ड को रिजर्व रखते हैं। हर कंट्री पैसा प्रिंट अपने गोल्ड रिजर्व के बेसिस पर ही कर सकता है। मेरे पास एक्स टन्स ऑफ गोल्ड है, तो मैं 2x 5x 10x जो भी एज पर ग्लोबल नॉर्म्स है उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकता हूँ, और सॉरी, और उतना ही मैं मार्केट में सर्कुलेट करूँ, बराबर। अब कई बार क्या करते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे स्कैरसिटी हो गई, बहुत सारे फिजिकल बिजनेसेस बंद हो गए, तब यूएस ने आर्टिफिशियली पैसा प्रिंट करा। उनके पास रिजर्व था नहीं, पर उन्होंने करा। अब उसका इम्पैक्ट कहाँ आया? डायरेक्टली अपने फॉरेक्स मार्केट पे। तो जो मतलब ट्रेडर्स वर अवेयर ऑफ दिस बेसिक फंडामेंटल थिंग कि यार मेजर कैलामिटी आ गई है, लोग जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो सेफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? कमोडिटीज। इसलिए उस टाइम से अब तक गोल्ड की प्राइस हैज बीन राइजिंग ओनली, बिकॉज मार्केट ने रिकवर तो करा, स्टॉक्स इन कंपनीज ने अपने बिजनेसेस पिकअप करे, पर गोल्ड एज अ कमोडिटी एक बार मेजर मूवमेंट में बढ़ गया तो वो नीचे कभी नहीं आएगा, वो अल्टीमेटली महंगा ही होगा। क्योंकि गोल्ड पूरी दुनिया में इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल एंड टेंजिबल एसेट। यू कैन नेवर बर्न गोल्ड, आप गोल्ड को खत्म कर ही नहीं सकते। गोल्ड को आप सिर्फ कितना ही गर्म कर लो वो मेल्ट ही होगा, वो कभी भी खत्म नहीं हो जाएगा। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एवर, किसी भी टेम्परेचर पे करो, इट कैन ऑलवेज बी मोल्डेड टू अ स्पेसिफिक शेप और फॉर्म। अब ये सारी चीजें कंबाइन करके अपने फॉरेक्स मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है। गोल्ड का मैं क्यों नाम ले रहा हूँ? बिकॉज गोल्ड इज आवर गो टू एसेट टू ट्रेड। गोल्ड में हमारा एनालिसिस एंड होल्ड सबसे बेस्ट है। करेंसी पेयर्स में भी है, वो सारे मतलब टेक्निकल्स पे काम करता है, पर जो वॉलेटिलिटी एंड प्राइस मूवमेंट हमें गोल्ड में मिलता है वो बाकी करेंसी पेयर्स या फिर अदर कमोडिटीज में नहीं मिलता है कंफर्टेबल। करेक्ट? So now when we come on to the next aspect कि what is forex market as a whole। अब इस मार्केट की सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि ये सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट है, फर्स्ट थिंग। सो इट्स वेरी इजी टू गेट इन एंड गेट आउट इन ट्रेड्स बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब होता है किसी भी प्राइस का चेंज कितना फास्ट हो रहा है। एवरी ट्रेडर्स बेस्ट वेपन इज वॉलेटिलिटी। जितना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होगा उतना जल्दी प्राइस मूव करेगा, और जितना जल्दी प्राइस मूव करेगा उतना ज्यादा हम एंट्री और एग्जिट लेंगे, बाय या सेल के बोथ वेज। फॉरेक्स मार्केट में कोई कमीशन नहीं लगता,
जो आपकी ब्रोकरेज है वो स्प्रेड होती है, यानी कि प्राइस डिफरेंस बिड और आस्क का, वो प्राइस डिफरेंस ही ब्रोकर का कमीशन होता है, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना होता। एंट्री बैरियर नहीं है इसमें, आप स्मॉल से स्मॉल कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट, दिस वर्क्स फॉर 23 आवर्स। मतलब आप दिन भर में अगर अच्छे से सेटअप बना के 1-2 घंटे भी दोगे तो भी आप पूरे दिन भर की अर्निंग जो आप एक एवरेज जॉब से कर सकते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि मल्टीपल मौके हैं ना, कि भाई मेरी मतलब माय लाइफ शेड्यूल डज नॉट अलाउ मी टू वर्क इन द मॉर्निंग, सो आई कैन वर्क इन द इवनिंग, आई कैन वर्क एट नाइट। मैं अपनी जो मंडेन लाइफ जो मैं जी रहा हूँ उसके साथ में अगर मुझे मार्केट स्कीम में करना है ट्रेड तो आई कैन डू इट। और प्रॉफिट पॉइंट्स ज्यादा है, व्हाई? बिकॉज़ ब्रोकर्स आर प्रोवाइडिंग अस लेवरेज। अब हम समझते हैं कि करेंसी पेयर क्या होता है। मैंने आपको बेसिक तो बता दिया, विल गो इन अ बिट डेप्थ ऑफ इट। जो यहाँ पे यूरो स्लैश यूएसडी आपको दिख रहा है, राइट, दैट इज बेस वर्सेस कोट करेंसी। स्ट्रेंथ ऑफ यूरो, यूरोप की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू यूएस, यूएस डॉलर यूएस की इकोनॉमी के अगेंस्ट। यूरो वर्सेस यूएसडी का मतलब ये हुआ कि एक यूरो की आज के टाइम पे मार्केट में कीमत है 1.1 डॉलर ऑफ यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर इज द ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। बाकी सारी करेंसीज को कंट्री वाइज एक्सेप्ट करा जाता है, बट यूएस इज द ओनली मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। आजकल यस ब्रिक्स और ये सब आ रहे हैं कि इंडिया को और बाकी करेंसीज को भी वेटेज दी जाए, पर हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है एज कंपेयर टू यूएस, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मेरा अगर मानना है कि भाई यूरो विल राइज अगेंस्ट द डॉलर, कोई ऐसी ग्लोबल या टेक्निकल फैक्टर आया है जिससे कि यूरो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो मैं यूरो को बाय करूँ ताकि जब यूरो बढ़े तो मुझे पैसा मिले। और सिमिलरली अगर जैसे कि यूएस ने अभी टैरिफ्स लॉन्च करे थे, तो मुझे मतलब आई कुड इजीली प्रेडिक्ट कि यार यूएस इज पुटिंग ऑन टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज, इसका मतलब है कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होने वाला है, तो मैं यूरो को सेल करूंगा ताकि मैं सेल करके कमाऊं। मतलब बेसिकली मैंने ये बेट करा है कि डॉलर अगले 5 दिन स्ट्रांग रहेगा, तो डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो मैं यूरो को सेल कर दूंगा जिससे कि मैं उसका डिफरेंस कमा लूं। इस मतलब फॉरेक्स में आप लोग बाय एंड सेल बोथ साइड कर सकते हो। बाइंग मतलब होता है लॉन्ग करना किसी भी चीज को, एंड सेलिंग मतलब होता है शॉर्ट करना। शॉर्ट करना मतलब मैं ये बेट कर रहा हूँ कि किसी भी चीज की प्राइस x से -0.5x होगी, तो जो 0.5 का डिफरेंस है नीचे में वो मेरी अर्निंग होगी, दैट विल बी माय प्रॉफिट। एंड सेम बाइंग में x गोज टू x.5, तो देन +0.5 इज माय प्लस का मतलब बाइंग का प्रॉफिट। अब फॉरेक्स कोड जैसा कि आपको अभी बताया कि यूरो स्लैश यूएसडी, ये मेजर करेंसी पेयर्स क्या क्या होते हैं अभी मैं आपको एक ब्रीफ भी कर दूं, आई हैव इट इन देयर। अब इसमें हम एक बेसिक चीज समझते हैं कि 1 यूरो वर्सेस यूएस डॉलर इज 1.10, तो बेस करेंसी इज यूरो, कोड करेंसी इज यूएसडी, और लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट इज देयर। पिप्स, व्हाट इज पिप्स? पिप्स इज द स्टैंडर्ड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट्स। किसी भी चीज का मूवमेंट कितना हो रहा है फॉरेक्स मार्केट में, उस प्राइस के चेंज को बोला जाता है पिप्स। पिप्स को हम जब कैप्चर करते हैं या फिर हम उसको लूज करते हैं तो हम प्रॉफिट या लॉस करते हैं। अब एक एक पिप्स का क्या वर्थ है, लॉट साइजेस क्या है, ये सारी चीजें आपको आपकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जो नेक्स्ट में आपको यू विल हैव द वीडियो फॉर इट कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और उसमें कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी प्राइस कितना मूव करेगी, वो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। अब बिड और आस्क प्राइस समझना इंपॉर्टेंट है। बिड इज वेयर आई एम प्लानिंग टू सेल माय लॉट एंड आस्क इज वेयर आई एम प्लानिंग टू बाय इट। फॉर एग्जाम्पल GBP slash USD, GBP is British pound, pound versus dollar, basically pound का movement as compared to dollar कितना होगा, that comes to the basic thing of basic of price movement। अगर मुझे पाउंड बाय करना है तो मुझे सेलिंग प्राइस पे देखना पड़ेगा, यानी कि बिड प्राइस चेक करनी पड़ेगी कि मुझे सामने वाला कितने में बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है विल बी माय बाइंग प्राइस, और कितने में सेल करना चाह रहा है विल बी माय सेलिंग प्राइस।
इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अभी आई एम श्योर यू विल बी वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस। ये सारी चीजें विद टाइम ओवर द क्लासेस यू विल गेट टू नो। फॉरेक्स ब्रोकर्स का रोल क्या है फॉरेक्स मार्केट में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, दे गिव यू द लेवरेज एंड दे आर द मिडिल मैन फॉर आवर एक्सेस टू द मार्केट्स। हमारा एक्सेस टू द मार्केट ब्रोकर के थ्रू आता है, लाइक एक्सनेस एंड अदर प्रॉप फर्म्स। प्रॉप फर्म्स जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया था, दे गिव यू लेवरेज। आपके स्मॉल कैपिटल पे दे गिव यू मोर ट्रेडिंग कैपिटल। सो दैट इज डन। रोल ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर्स ऑलवेज हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्राइस का मूवमेंट, दे गिव यू ट्रांसपेरेंसी फॉर थिंग्स। ये सारी चीजें यू विल गेट टू नो अबाउट इट। अब प्राइस मूवमेंट पे बात करते हैं अपन, जो कि फंडामेंटल का पार्ट है। फॉरेक्स में किसी भी करेंसी का प्राइस ऐसे रैंडमली मूव नहीं करता है, इट मूव्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, इकोनॉमिक न्यूज एंड डेटा। सबसे ज्यादा मूव होता है पॉलिसीज पे। इस महीने सॉरी इस वीक वी हैव एनएफपी पॉलिसी। एनएफपी इज कॉल्ड नॉन फार्म पेरोल। बेसिकली यूएस में एक पॉलिसी होती है कि फार्मिंग के डेटा एंड एनालिसिस पे कैसे कैसे वो लोग अपना मैट्रिक्स लॉन्च करेंगे कि भाई इतनी इतनी ग्रोथ हुई है। अब ये सारी चीजें बड़े बड़े गवर्नमेंट्स डिसाइड करते हैं। अब इकोनॉमिक्स न्यूज एंड डेटा हमारा आता है इंटरेस्ट रेट पे, कि भाई यहाँ पे अपन सुनते हैं कि आरबीआई ने बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कम कर दी या फिर ज्यादा बढ़ा दी। सो ये सारी चीजें गवर्न करती है हमारा प्राइस का मूवमेंट। दिस इज, अब लेट्स से अगर इंडिया में आरबीआई बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट कम करेगी, इसका मतलब है कि लोगों की बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बिकॉज उनको कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है एज अ लोन। तो जब उनको कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा एज अ लोन, सो दे आर गोइंग टू बोरो मोर, और इसका मतलब है कि हमारी इंडियन करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। सिमिलरली गोज विद द यूएस। अगर यूएस अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो भी अकॉर्डिंगली कम होगी। इसका मतलब है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा। फिर आते हैं अपने सेंट्रल बैंक्स। फेड रिजर्व आपने सुना होगा, फेड रिजर्व की पॉलिसी है, फेडरल रिजर्व एक्स वाई जेड चीज कर रहा है या फिर कोई और मॉनेटरी पॉलिसी ला रहा है। ये सारी चीजें कम्स फॉर दिस, सॉरी, सो दिस ऑल कम अराउंड मैनेजिंग द प्राइस मूवमेंट। अगर सेंट्रल बैंक्स कोई नई पॉलिसी लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सारी करेंसीज पर होता है, सारी कंट्रीज पे होता है। देन पॉलिटिकल इवेंट्स, इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे अभी ट्रम्प के टाइम पे बहुत सारे प्राइस मैनिपुलेशंस हो गए। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज बड़े बड़े हेज फंड्स वर बेटिंग कि अगर ट्रम्प आएगा और बाइडेन जाएगा तो यूएस एज अ कंट्री कितना प्रोग्रेस करेगा और कितना नहीं करेगा। These are called political events. Then comes wars and conflicts. Wars and conflicts always makes the commodity strong. भाई हिस्ट्री में जब भी वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए थे तो सबसे ज्यादा आपके मतलब इंस्टेड ऑफ फिएट करेंसी यानी कि नोट उतने काम नहीं आए थे जितने गोल्ड एंड सिल्वर आपके पास कितना था फिजिकली वो काम आया। इसीलिए आइडियली इसको हम सेफ हेवन बोलते हैं कमोडिटीज को। अब इस सब के प्राइस मूवमेंट से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गोल्ड के स्ट्रांग होने पे एक्स वाई जेड कंट्रीज की करेंसीज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो कम और ज्यादा होता है। ये सारी चीजें वॉलिटिलिटी में आती है। देन मार्केट का सेंटिमेंट क्या है क्या नहीं है, कि भाई हेज फंड्स का प्लानिंग है कि इस बार एआई की तरफ ज्यादा फोकस करना है। वाई? बिकॉज उसकी डिमांड ग्लोबली बढ़ती जा रही है। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एआई रिलेटेड डेटा इज बीइंग सर्कुलेटेड मोर एंड मोर एंड मोर। तो अब एआई को चलाने के लिए सबसे ज्यादा चीजें क्या काम आती है? एनवीडिया के जीपीयूज काम आएंगे, बेसिकली उनके सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ेंगे। अब स्टॉक सॉफ्टवेयर कंपनीज के बढ़ेंगे तो कौन सी कंट्री की कंपनीज सबसे ज्यादा अच्छी हैं इसमें, वो कंट्री ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाएगी। सिंपल को रिलेशन है, मतलब एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर। तो ये मार्केट सेंटिमेंट में आता है, और ये हमें न्यूज से या फिर ऑनलाइन जो लोग अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं उससे उससे पता चलता है कि ओवरऑल
किस डायरेक्शन में चीजें मूव हो रही है. सो नाउ वी कम ऑन टू चार्ट एनालिसिस. So this is a basic overview of what a chart looks like. Yes. यहाँ पे जो आप नीचे एक लाइन देख पा रहे हो, ये हमने फेवरेट टूल्स मार्क करे हैं जो डेली चार्ट को स्टडी करने में काम आते हैं. ये अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे आई शो यू हाउ टू मार्क दिस एज वेल. जो आप इसमें ये ग्रीन और रेड देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड पोजीशंस. और जो रेड ग्रीन इतने सारे जो लाइंस देख रहे हैं आप, इफ यू कैन सी माय कर्सर, दीज आर कॉल्ड कैंडल्स. ये कैंडल्स कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या होता है, दिस ऑल विल हैव अ सेपरेट लेक्चर फॉर इट. दिस इज आई एम गिविंग एन ओवरव्यू कि ये प्लेटफॉर्म हमें कैसे प्राइस के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है. अब बात करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि मैंने आपको पहले लाइक आई हैव गिवन यू द ब्रीफ अबाउट इट कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्राइस का मूवमेंट. अब टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली रीडिंग प्राइस का मूवमेंट एज पर हिस्ट्री. पिछले 2 महीने, 6 महीने, 1 महीने में गोल्ड या किसी भी करेंसी का प्राइस कैसे मूव करा, वो हमें बताएगा टेक्निकल एनालिसिस. अब इसके मेजर 4 पैरामीटर्स होते हैं कि हम इनको यूज क्यों करते हैं. टेक्निकल एनालिसिस भाई हमें हेल्प करेगा ट्रेंड स्पॉट करने में. अब आप बोलोगे यार ट्रेंड क्या होता है, दिस इज अ मिलियन टर्म. ट्रेंड मतलब किसी भी चीज का मोमेंटम किस तरफ जा रहा है. ट्रम्प के आने से या लेट्स से वॉर के आने से गोल्ड का प्राइस मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स अपर साइड, तो वो एक उसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि वो प्राइस बढ़ती जा रही है. अब वो एक डायरेक्शन में ही बढ़ रही है, व्हाई, बिकॉज उसके पीछे वॉल्यूम्स हैं, उसकी डिमांड बढ़ गई है, ग्लोबल फैक्टर्स आ गए हैं. तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रेंड. ये अप ट्रेंड में जा रहा है. सेम अब टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि प्राइस तो मूव कर रहा है एक्स से वाई तक, पर अब x.1 पे बाय करना है कि x.05 पे बाय करना है, x.2 पे बाय करना है या नीचे बाय करना है, ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि भाई ये कैंडल बना है, ये हमारा सेटअप है, इसलिए हम बाय कर रहे हैं, इसलिए हम सेल कर रहे हैं. देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मैनेजिंग योर रिस्क. मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट एक मिनट सा ब्रीफ दूं. तो बेसिकली हम लोग ने लेट्स से $1000 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले. अब क्योंकि ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, तो एज अ वाइज ट्रेडर मैं चाहूंगा कि मैं कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा बार बेट कर पाऊं, उतनी ही मेरी लिमिटेड कैपिटल में. सो $1000 की कैपिटल में जब मैं 20 टाइम्स अगर मैं प्लान कर रहा हूं कि यार मैं 20 ट्रेड्स लूं, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20 इज 500. So basically, I can do 50. I can do these many permutation and combinations कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्राइस ऊपर जाएगी, तो मैं रिस्क तो करूंगा लिमिटेड अमाउंट, पर मुझे कमाना है उससे ज्यादा. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. कि मैं मेरी लिमिटेड कैपिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस कैसे लूं जिससे कि मेरी मार्केट से पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़े. अब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक टूल्स होते हैं कैंडलस्टिक्स. कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं? कैंडलस्टिक्स आपको बताते हैं कि कोई भी प्राइस एक टाइम फ्रेम पर, टाइम फ्रेम बोले तो 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 1 आवर पे, वो चीज की प्राइस कहाँ पे खुली, कहाँ पे बढ़ी. ये मतलब आई एम गोना शेयर दिस पीडीएफ विद यू बिकॉज ये सारी चीजें आपको व्हेन यू लर्न इन द फॉलोइंग क्लासेस आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी. अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की. प्राइस कहां से कहां गई और कहां पे जाके रुकी या कहां पे नहीं रुकी, वो आता है एज अ सपोर्ट. जब मार्केट किसी भी लेट से नीचे की तरफ जा रहा है और जो नीचे की तरफ प्राइस जा रही है और वो जहां पे रुक रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सपोर्ट पॉइंट. और जब वो प्राइस किसी ऊपर की तरफ जाके रुक रही है, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस.
This stoppage points of price movement will define your support and resistances. फिर इसमें और चीजें आती है कि ट्रेंड लाइंस होती हैं, ट्रेंड लाइंस बनाई जाती है कि ट्रेंड किस तरफ कैसे मूव कर रहा है एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रिडिक्ट आवर थिंग्स. Then comes indicators. These all things you will study in the later classes. Why I am focusing on later वाला चीज? Because अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊं, आपको लगेगा कि बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया. तो अपन बेसिक चीजें समझते हैं कि भाई मार्केट काम कैसे करता है, हमें क्यों इसमें काम करना है और हमें इससे फायदा क्या होगा. बिकॉज वी लर्न ट्रेडिंग टू अर्न मनी, सो लेट्स स्टिक टू दैट गोल ओनली. अब चार्ट पे टाइम फ्रेम्स होते हैं अलग अलग कि भाई 1 मिनट पे प्राइस कैसे मूव कर रहा है, 5 मिनट पे कैसे कर रहा है, 15 मिनट्स पे कैसे कर रहा है. तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे. Wait. Turn the screen off. सो ये जो आप देख रहे हैं अभी करंट विंडो, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है tradingview.com. यहाँ पे हम सारे के सारे ग्लोबली प्रेजेंट करेंसीज, कमोडिटीज जिसमें हम ट्रेड करेंगे वो हमें यहाँ पर दिखता है. इसके राइट साइड में आती है दिस XAU USD, CFD gold, XAG silver, BTC USD is Bitcoin, Ethereum, AUD is Australian dollar. This is called a watch list. वॉच लिस्ट मतलब सारी वो चीजें जिन पे हम ट्रेड करेंगे उनको हम एक एक जगह साइड में प्लेस कर सकते हैं. अब ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे मतलब दिस इज अगेन अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म. कोई भी इसको रूल नहीं करता है. ये सिर्फ आप मानो न्यूज चैनल है जो हमें हर एक कमोडिटी या हर एक ट्रेडेड पेयर का प्राइस का मूवमेंट बताता है, कौन सी कहाँ पे कहाँ कैसे जा रही है. अब मेजर करेंसीज जिनमें हम ट्रेड करेंगे उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है FXCM एंड ओएंडा. ये आप जब सर्च फॉर दिस, यस, अब यहाँ पे मैंने सपोज जैसे इसमें बैंक निफ्टी वगैरह आया था, नाउ आई एम गोइंग टू टाइप फॉर XAU USD. तो ये जो साइड में दिख रहा है ना ओएंडा, forex.com, FXCM, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली आपको ट्रेडेड गोल्ड है उसकी प्राइस का वो बताएंगे कि प्राइस कहाँ पे चल रही है. अब इन सब में भी प्राइस डिफरेंस होता है, तो हमें ट्रस्ट करना है बेसिकली ओएंडा एंड FXCM पर. ये हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें एज पर ट्रेडेड ब्रोकर एक्यूरेट प्राइस का मूवमेंट बताते हैं. अब मोस्ट वॉल्यूम वाइज करेंसी पेयर जो ट्रेड होता है वो वर्ल्ड की दो मेजर कंट्रीज के बीच में होता है, यूरो एंड USD. यूरोप एंड US other and Russia, but Russia does not allow us to trade outrightly. It has so many caps on it. इसलिए यूरो USD में मोस्टली ट्रेडिंग होती है. फिर हम यूज करते हैं GBP USD. GBP इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूके की करेंसी वर्सेस US का डॉलर. देन USD JPY. USD is the US dollar, JPY is Japanese yen. So USD JPY, if I give you an overview, USD JPY will show you कि Japanese yen कितना strong या कितना weak है in comparison to US dollar. Then Euro JPY, Europe versus Japanese yen. Then again British pound versus Japanese yen. यानी कि UK की कंट्री की परफॉर्मेंस as compared to जापान की कंट्री की परफॉर्मेंस as per their currency की strength. Then comes Europe versus CAD. CAD is Canadian dollar and USD. और ये सारे पेयर्स हैं जो आप इसमें देखते हो, इनको हम ट्रेड करते हैं. We predict the price movements of these currencies with respect to the other currency as per our technical and fundamental analysis. अब आती है commodities. XAU USD is gold. 100 ounce गोल्ड की वैल्यू अभी ग्लोबली क्या चल रही है वो हम ट्रेड करते हैं.
अब इसमें हम जो बेस्ट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो है ओएंडा का चार्ट। सेम गोज विद सिल्वर। यही दो मेजर हमारे काम की वो है, मतलब कमोडिटीज। बाकी सब में वॉलिटिलिटी लो रहती है या फिर स्प्रेड ज्यादा होता है, तो हम उनको पर्सनली सजेस्ट करते हैं अवॉइड करना। बट स्टिल अगर आपको करना है ट्रेड तो यू कैन गो फॉर इट। नाउ अब आपने एक वर्ड सुना होगा क्रूड ऑयल, WTI, कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़े, क्योंकि ग्लोब वो यूएस का ब्रेंट क्रूड की प्राइस बढ़ गई। उसको हम यहाँ पर इंडिया में बैठकर ट्रेड कर सकते हैं। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई क्रूड ऑयल की प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगी। इसको हमारे यहाँ पर इन फॉरेक्स मार्केट यूएस ऑयल के नाम से डिनोट किया जाता है। यूएस ऑयल की प्राइस का मैंने को देखने के लिए हम जो बेस्ट यूज करते हैं दैट इज टीवीसी। टीवीसी इज जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म जो हमें इसकी अच्छी प्राइस मतलब बताता है। ओके, फिर बिटकॉइन वर्स एंड इथेरियम, आप लोग मतलब नहीं, यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस। सो बिटकॉइन, अब इसमें, और हाँ, वन मोर थिंग व्हिच आई फॉरगॉट टू मेंशन, ट्रेड करने वाले भी तीन टाइप के होते हैं। लाइक वन पर्सन इज एन इन्वेस्टर, अदर इज इंट्राडे ट्रेडर एंड द थर्ड वन इज स्विंग ट्रेडर। ये होते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। क्या क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं कि मैंने बिटकॉइन लेट्स से 2014 में $20,000 पे मुझे लगा कि यार ये तो नई चीज आ रही है, तो मैंने बाय करके होल्ड कर दिया एंड आई फॉरगॉट इट फॉर 5 और 10 years, 15 years। तो ये तो हो गए इन्वेस्टर्स। फिर आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं? मेरी एज पर एनालिसिस एंड ग्लोबल फैक्टर्स, या जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, उससे मैंने डिसाइड करा कि यार बिटकॉइन की प्राइस अगले 5 दिन में या अगले 10 दिन में x से 2x जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं बाय करके छोड़ दूंगा उसको। या फिर सिमिलरली, अगर मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस गिर सकती है क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी, बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, तो मैं उसको सेल कर दूंगा। सो दिस बाइंग एंड सेलिंग एंड होल्डिंग का प्रोसेस जब 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ का होता है, तो वी बिकम अ स्विंग ट्रेडर। फिर आते हैं इंट्रा डे ट्रेडर्स, जो लोग अपनी पोजीशन को सुबह मार्केट स्टार्ट होने पर और रात को मार्केट बंद होने से पहले कट कर देते हैं, अपना प्रॉफिट या लॉस घर पे लेकर चले जाते हैं। दे आर कॉल्ड इंट्रा डे ट्रेडर्स। फिर फॉरेक्स में अब आप मतलब यहाँ पे बैठ के ट्रेड यूएस के टॉप 30 करेंसीज, वो टॉप 30 कंपनीज, दे आर डिनोटेड बाय इंडिसेस व्हिच इज कॉल्ड एन इंडेक्स। US 30, US 100, SPX एंड Germany 40। जर्मनी की टॉप 400 कंपनीज, SPX इज यूएस की टॉप 500 कंपनीज, US 100 इज यूएस की टॉप 100 कंपनीज, एंड US 30 इज यूएस की टॉप 30 टेक कंपनीज। Alphabet, which is parent company of Google, then we go with Apple, Nvidia, etc. Microsoft और ये सब। अब हम इस प्लेटफॉर्म को ढंग से समझते हैं कि भाई ट्रेडिंग व्यू क्या है और कैसे काम करता है। सो आप टॉप लेफ्ट में, इफ यू गाइस सी माय स्क्रीन, 1 minute, 1M, 3M, 5M, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, these are called time frames। 1 मिनट पे चार्ट कैसे मूव कर रहा है वो हमें इस पे क्लिक करके पता चलेगा। Which if I do is here। अब आप यहाँ पे टाइमर देख रहे होगे साइड में इस प्राइस के नीचे। अब ये प्राइस भी दो दो चल रही है, इफ यू गाइस ऑल कैन सी। एक है 3349.73 और एक है 3349.50। ये जो 73 और 50 का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। मतलब कि सेल करने वाला 337 वो 3349.73 पे सेल करने को तैयार है, और बाय करने वाला 33, मतलब जो लोअर है उस पे बाय करने को, यार मैं खरीदना चाहूंगा कम प्राइस पे और मैं सेल करना चाहूंगा हायर हायर प्राइस पे, तो मुझे बेचने वाला बंदा ज्यादा में सेल करेगा और मुझसे खरीदने वाला कम में खरीदना चाहेगा। तो वो ये प्राइस डिफरेंस है, विच इज कॉल्ड स्प्रेड। ये जो आप 8, 7, 6, 5 देख रहे हो, क्योंकि ये 1 मिनट का ट्रेडिंग चार्ट है। 1 मिनट में गोल्ड की प्राइस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, गोल्ड वर्सेस डॉलर ये कैसे मूव करेगी, दैट इज
डिपिक्टेड बाय दिस 1 मिनट चार्ट। फिर अगर हम इसको 3 मिनट्स पर आते हैं कि भाई 3 मिनट के प्राइस वो टाइम डिफरेंस पे प्राइस में कितना मूवमेंट आ रहा है, वो हम स्टडी करेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम से। देन वी गो विद द 5 मिनट्स, सिमिलरली 10 मिनट्स, 15 मिनट में, 30 मिनट्स में। अब स्विंग ट्रेडर देखेगा कि भाई 1 आवर पे और 4 आवर पे और डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। इन्वेस्टर देखेगा कि मंथली मूवमेंट कहाँ हो रहा है भाई, कि भाई 1 मंथ में कैसे चल रहा है, प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ है। इफ यू सी दिस, कर गया है। अब ये जो एक एक कैंडल देख रहे हो आप यहाँ पर, ये ग्रीन कैंडल जो बड़ी सी बनी है, इसका मतलब है कि मंथ की स्टार्टिंग में प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई थी और मंथ क्लोज होने पर प्राइस कहाँ पे बंद हुई है। तो मी एज एन इन्वेस्टर आई वुड वांट टू लुक एट कि ठीक है, पिछले 5 महीनों में प्राइस यहाँ से यहाँ आई है, इतने पे रोज बंद हो रही है, इतने पे रोज खुल रही है, मैं उसके हिसाब से अपनी बेट प्लेस करूंगा कि यार प्राइस ज्यादा मूव होगी मेरी, मतलब प्लस में जाएगा मार्केट, किसी चीज की, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी या फिर कम होगी। बट एज अ स्विंग ट्रेडर मैं चाहूंगा कि हर घंटे में क्या हो रहा है और 4 घंटे में क्या चीज चल रही है। तो ये जो एक एक कैंडल बन रही है, कैंडल कैंडल एक सिंपल टूल है तो आपको किसी भी प्राइस का ओपन, लो, क्लोज एंड हाई बताता है कि भाई आधे घंटे, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, बेसिकली पिछले 1 घंटे में गोल्ड की प्राइस कहाँ पे खुली थी, कहाँ पे प्राइस कितना हाई गई थी, कितना लो गई है और कहाँ पे बंद हुई है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को जब हम कंबाइन करते हैं इनके पैटर्न से, वो आता है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट। सो इस तरीके से यू कैन सी दीज आर द कैंडल्स, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिंग व्यू। अब इसमें कुछ टूल्स हैं जो हमारे मोस्टली काम आते हैं, वो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, द बाय दैट आई एम रोटेटिंग, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये सारे हमारे मोस्टली टूल्स हैं। इनको मुझे मार्क कैसे करना है कि विच आर माय फेवरेट टूल्स, तो मैं लेफ्ट वाले पैनल पे जाऊंगा और इसमें आई कैन पुट ऑन अ स्टार। अब मुझे पता है कि मुझे ट्रेंड लाइन का यूज करना है, रे का यूज करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ, ये जो लाइन बनी है पूरी, दिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन दिस चार्ट्स। वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे ये लाइन बनी है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अब इन सारे टूल्स को फेवरेट मार्क करने के लिए हम इनके आगे दिए हुए स्टार पे प्रेस कर देते हैं और ये ट्रेडिंग व्यू में एज फेवरेट्स मार्क हो जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमें सारे करेंसी कोड्स मिलते हैं। अब मुझे सपोज अगर इंडियन मार्केट वाले हैं तो लेट्स से मुझे रिलायंस का चार्ट देखना है, मतलब जस्ट फॉर अ कोरिलेशन, तो मैंने टाइप करा मतलब रिलायंस। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनएसई का प्राइस क्या चल रहा है, इस पे मैंने क्लिक करा तो ये मेरे नीचे यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है और जैसे ही आई क्लिक, ये आ गया मेरा रिलायंस का प्राइस। क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो यहाँ पे टाइमर चल नहीं रहा है, पर ये जो 1 आ रहे ऊपर 1H जो लिखा है, इसका मतलब है कि रिलायंस स्टॉक की प्राइस पूरे दिन भर में कितना मूव करी है, वो यहाँ से आई कैन सी। सेम गोज विद, अगर मैं देखूंगी अच्छा 10 मिनट में कैसे चल रही है या फिर मतलब 15 मिनट्स में कैसे हो रहा है, दैट इज इट। सो ये है आपका पूरा ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू। जो आपको मैंने बीच में टेक्निकल टर्म्स यूज करे थे ना, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये जो आपको एक टेढ़ी सी ब्लैक लाइन दिख रही है, ये कैंडल्स में जो आप देख पा रहे हैं कि ये हाई से ये हाई गया, यहाँ से लो आया, दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन। These blue lines, horizontal lines, these are called support or resistance lines. ये सब अगेन विद टाइम यू आर गोइंग टू लर्न, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अभी इतना ज्यादा, बस आप बेसिक बेसिक समझ लो कि भाई ये प्लेटफॉर्म मुझे करना है यूज
और जितना प्लेटफॉर्म पे यूल स्पेंड टाइम एंड यूल लर्न अबाउट इट, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम वापस चलते हैं अपनी कोर। ओके, सो अभी जो हमने tradingview.com पर देखा वो था टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटल पार्ट्स। मैं आपको ब्रीफ तो दे ही चुका हूँ उसका, एक बार उसको थोड़ा सा डेप्थ में और हम समझ लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा किसका होगा? कंट्री का। कंट्री के डेटा से क्या क्या अफेक्ट होगी? कंट्री की करेंसी। कंट्री की करेंसी अफेक्ट कहाँ से होगी? गोल्ड से, विच इज द ग्लोबल रिजर्व। सारी चीजें लिंक्ड हैं, तो इवेंचुअली आपको समझ आने लगेगा कि कैसे कैसे मूव हो रहे हैं। अब फंडामेंटल में हम स्टडी करते हैं कंट्री का डेटा कैसा है, उसमें क्या मेजर जॉब्स का और जो भी पैरामीटर्स ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ कंट्री है वो कैसे अफेक्ट हो रही है। वो हमें उस करेंसी की असली वैल्यू बताएगी, करेंसी या फिर कमोडिटी। अब किसी कंट्री की, अभी जैसे यूके में कुछ टाइम पहले जब प्रेसिडेंट जॉनसन ने रिजाइन दिया था, तो उनका मार्केट गिरा था। उनका मार्केट गिरा था, तो जो ब्रिटिश पाउंड है वो वीक हो गया था इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर, बिकॉज यूएस डॉलर इज द ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। तो अब उससे मैं एज अ ट्रेडर एनालाइज करूंगा कि भाई यूके में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा या जॉबलेसनेस बढ़ी या फिर बैंक्स ने ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा दिए। वो सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करके जब मैं अपना ट्रेडिंग वो लूंगा डिसीजन कि मुझे बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेकिंग अ ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एज इट इज रिटन है लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए हेल्प करता है। सो अब लॉन्ग टर्म कौन होता है? इन्वेस्टर्स। हम एज अ ट्रेडर्स के लिए हमें तो भैया रोज आना है, चार्ट को स्टडी करना है, सेटअप बनाना है, पैसा कमा के जाना है। दैट इज द अल्टीमेट गोल। बट कुछ लोग होते हैं जो मतलब बड़े फंड्स के साथ दे वांट टू प्लान अहेड कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट्स से यूरोप में न्यू 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 रिफॉर्म्स आ रहे हैं, XYZ नई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में इट कैन ग्रो। तो इस फॉरेक्स मार्केट की आप ब्यूटी समझिए कि इनके ब्रोकर्स एंड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कितना भी कोई भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। मतलब कि मैंने अगर दिसंबर में ये प्रिडिक्ट किया कि भाई गोल्ड अगले साल बढ़ने वाला है, ये मेरे 5 कारण है, तो मैं पूरे 3,200 या 2,400 जो भी उसकी प्राइस चल रही है, वो 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए डिपॉजिट करके उस गोल्ड को वर्चुअली लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ और वो मेरी पोजीशन बन जाएगी। वो खाली कभी नहीं होगी बिकॉज गोल्ड जीरो कभी नहीं होगा। तो जब मैं फुल पैसे देके उसको मेरे ही ब्रोकर में बाय कर लूंगा, तो वो हो गया कि मैंने गोल्ड को वर्चुअली इन्वेस्ट करके रख दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा रिस्क ये एक होती है कि यार अगर आपका ब्रोकर ही मतलब सही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ओवर द कोर्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस आपको जो मतलब ब्रोकर का लिंक ग्रुप में आ चुका है, नहीं तो आई विल सेंड इट अगेन, उसमें ही इट इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर मतलब दैट वी यूज, और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। दुबई में उसका ऑफिस है, यू कैन इवन विजिट देम एज वेल। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या मेजर चीजें हमें ध्यान रखने की होती हैं? इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतनी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, और ये सब कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? जितनी महंगाई बढ़ेगी प्राइस उतनी ज्यादा बढ़ेगी, मतलब करेंसी उतनी ज्यादा वीक होगी। कि भाई मुझे कोई भी सामान खरीदने के लिए जहाँ पहले 100 रुपए देने पड़ रहे थे, आज 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। पर किसी और कंट्री में
उसके मुझे आज भी 20 रुपीज ही करने पे। तो इसका मतलब ये है कि मेरी करेंसी कमजोर हो गई है, क्योंकि मेरे यहाँ पे लोग पैसा उतना पैदा नहीं कर पा रहे हैं और कंट्रीज से, जिससे कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो। इसलिए चीजें महंगी होती है। अब महंगाई क्यों बढ़ती है, क्यों कम होती है, ये सब चीजें आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ विल शो यू। देन कम्स टू इन्फ्लेशन रेट्स एज वी हैव डिस्कस। अब यार किसी भी, बहुत बेसिक चीज है, किसी भी कंट्री की अगर मैन पावर यानी कि लोग, मेरे और आपके जैसे लोग अगर काम ही नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब कंपनी की प्रोग्रेस, वो सॉरी कंट्री की प्रोग्रेस कम होगी। कंट्री की प्रोग्रेस कम होगी तो हमारी इकोनॉमी स्लो ग्रो करेगी। इकोनॉमी स्लो ग्रो करेगी तो हमारी करेंसी कमजोर हो जाएगी ना यार। एंड वाइस वर्सा। अब चाइना की करेंसी को हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। बट वहां पे एज पर देम, क्यों चाइना की जीडीपी जो ओवरऑल उनका एनुअल जो हमें दिखाते हैं ना कि इंडिया एक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है, चाइना 7 ट्रिलियन है, यूएस 20 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये जो सारे जो आप टर्म्स सुनते हैं ऑनलाइन न्यूज़ पे, ब्लॉग्स पे, कैसे भी, ये सारी चीजें कंट्री की स्ट्रेंथ बताती है कि भाई उनका एनुअल पैदा करने का पैसा, इतनी कैपेसिटी अभी चल रही है। इस बेसिस पर हम कंट्रीज को रेट करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे इंडिया है, फिफ्थ पे जापान है। अभी जैसे आपने कुछ टाइम पहले इंडिया ने जापान को बीट किया था। बीट किस में किया था? ग्लोबल रैंकिंग में। रैंकिंग किस चीज की? इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है उस चीज पर। और ये डिसाइड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। मतलब कि अपनी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, कितनी चीजें हम दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, उससे हमारी जीडीपी स्ट्रांग होती है। भाई मैं किसी और को बेचूंगा तो वो, मैं किसी को कुछ सामान बेचूंगा तो दे गोना गिव मी मनी, और वो मनी आके मेरी कंट्री को स्ट्रांग करेगा, क्योंकि मैं उस मनी को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करता हूँ। और बाकी फंडामेंटल्स की वी हैव अ सेपरेट क्लास अगेन, सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। अब फंडामेंटल एनालिसिस इज द बेस्ट एस्पेक्ट टू लर्न, क्योंकि ये हमें सारी चीजें बहुत क्लियरली बता देता है कि भाई ओवरऑल कैसे चल रहा है। अब वाइज ट्रेडर जो इन्फॉर्म डिसीजंस बनाता है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बनाता है टेक्निकल एंड फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो हमें चार्ट्स पे दिख रही है, सेटअप जिसे कहते हैं, वो बना के अलोंग विद द फंडामेंटल डेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है इसमें तो प्लीज आस्क। यू कैन टाइप और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ टू शेयर। So we have one doubt in the class कि भाई किसी भी करेंसी का मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, okay, so we have one more question about कि is it possible to invest a small amount in Bitcoin? Yes, it is very much possible to invest a small amount in Bitcoin. ये आपको फॉरेक्स ब्रोकर्स मतलब प्रोवाइड करेंगे। बस बात ये है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड अ सेपरेट ब्रोकर जहां से आप उसको पार्ट में खरीद सकते हो। नॉर्मल ट्रेडिंग ब्रोकर्स वो चीज मतलब प्रोवाइड नहीं करते हैं, बाकी ब्रोकर्स। अनदर क्वेश्चन वी हैव इसकी, कोई भी करेंसी मूव कर रही है किसी भी चीज से, तो करेंसी का प्राइस जैसे यूरो वर्सेस यूएसडी है, तो अगर यूरो बढ़ रहा है इसका मतलब है कि यूरो स्ट्रांग हो रहा है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर्स। और अगर डॉलर बढ़ रहा है तो यूरो वीक जाएगा, मतलब इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल। जो बढ़ रहा है वो स्ट्रांग, हाँ जो बढ़ रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है और जो गिर रहा है वो हो रहा है वीक। एनी अदर डाउट्स? दिव्यांश, आर यू देयर?
My God, no doubts. टिप्स कैलकुलेशन रिस्क मैनेज और बाकी जो लोग न्यू टू मतलब ट्रेडिंग है गाइस अगेन these terms might sound alien to you all but trust me eventually over the course of this classes जो भी सारी होंगी ये सारे टर्म्स बार बार रिपीट होंगे और आप बहुत इजीली इसके लिए फेमिलियर हो पाओगे तो अभी आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिला है कि भाई ग्लोबली चीजें फंक्शन करती कैसे हैं और फॉरेक्स मार्केट एक्चुअली है क्या So if you have any other doubts, आप लोग please पूछ लो. Otherwise, we'll end this class. Next class we'll have on तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी थर्सडे को. थर्सडे को हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर. बेसिकली ये जो चार्ट्स और कैंडल्स आपको मतलब दिखाए थे हमने इसको ब्रेक डाउन करेंगे स्ट्रक्चर्स में पार्ट्स में एज पर टाइम एंड प्राइस. All right, I think that is it. किसी और का कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क. We'll wait for 2 more minutes. Or otherwise, we're gonna see you all on Thursday. Okay, so we have one more question कि यार इंडिया में ये फिर इलीगल क्यों है और लोग इसको ऐसे क्यों मतलब क्रिप्टो के कन्वर्जन से क्यों मतलब इसको एज अ स्कैम रिलेट करते हैं. So I'll tell you something. Indian financial market is most manipulated and most privately governed market. तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई टूल आए जिससे कि पूरी स्टडी और एनालिसिस करने वाले लोग बढ़े आगे. तो उन्होंने जानबूझकर इसको एक ग्रे जोन में डाला हुआ है. ना तो ये इलीगल है ना ये फुली लीगल है. अब इसको इसमें पैसा रूट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. हम हमारे अगर मतलब डायरेक्ट बैंक अकाउंट से हमारे ब्रोकर्स में डालते हैं तो जैसे भी विड्रॉल्स होगा वी हैव टू पे आवर ड्यू टैक्सेस जो भी होंगे एज पर इनकम स्लैब्स. अब स्कैम्स और फेक चीजें सारी जगह होती हैं. तो फॉरेक्स में भी बहुत सारे स्कैम्स और फेक कंपनीज हैं. वो सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम वो कंपनीज और ब्रोकर्स यूज करते हैं जो इंडिया के बाहर हैं, ट्रस्टेड हैं एंड दे आर सम और द अदर वे लिंक्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ So I'm इंडिया. doing a video. वो I'm लोग just गवर्नमेंट giving के people साथ stuff. उनके माइनर मतलब कुछ एमओक्यूज होते हैं मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं एमओयूज कि भाई इस तरीके से होगा एंड यू कैन डू. अब ऐसे तो मतलब इंडिया में बेटिंग भी बैन है बट स्टेक एक प्लेटफॉर्म है चल ही रहा है वो वाली चीज है. सो इट्स नॉट कंप्लीटली इलीगल. इट्स बेसिकली इन द ग्रे जोन. हाँ एज आई सेड प्रॉप फर्म्स जो प्रॉप डेस्क होती है. प्रॉप डेस्क मतलब होता है कि मेरे जैसे 10 लोगों ने मिलके एक फंड बना लिया XYZ अमाउंट. अब वो फंड पे मैं लोगों को मौके दे रहा हूँ कि आप मुझे स्मॉल अमाउंट दो मेरे से ज्यादा पैसे लो और आप करो ट्रेड. अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप उसमें क्लियर हो जाओगे और फिर उससे जो भी पैसा आएगा वो हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है और जिस इनकम स्लैब में वो आ रहा है उस पर हम अपने टैक्सेस पे करते हैं. सो इट इज प्योरली एंड 100% लीगल वे टू डील विद इट. एनी अदर डाउट एनीवन? No doubts. Thank you so much. Thank you Bhagyashree. Thank you so much for the Thank you, response. sir. Thank you Harshita. Thank you. देखो कोई भी कंफ्यूजन हो कुछ भी हो मतलब यू कैन राइट इन दी ग्रुप एज वेल. उस पे मैं नहीं तो टीम में से कोई ना कोई विल बी एनी टाइम अवेलेबल टू मेक श्योर कि आपको कोई भी डाउट ना आए. सो वी हैव वन मोर डाउट. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ट्रेडिंग जर्नी फॉर अ न्यू beginner? Also from the lecture, is it necessary to depend on the news and not on the charts, right? No. So I'll answer your second question first. You don't have to depend on news and global factors as compared to charts because news can be faked but price and chart का movement cannot be faked. इसलिए technical analysis का combination along with fundamental is very important. जो हम trades जो मतलब what we gonna teach you will be
इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड्स, बिकॉज हमें आज पैसा कमाना है, हमें 5 साल बाद तो इवेंचुअली कंपाउंड करना है पैसे। तो आज और 10 दिन में और 15 दिन में पैसे मतलब कमाने के लिए आपको चार्ट्स एंड टेक्निकल्स को ढंग से समझना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट आप इसमें $20, $50, $100, बेसिकली 2000, 5000, 10,000, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्रोकर आपको लेवरेज देता है और जो हम आपको ब्रोकर सजेस्ट करेंगे वो आपको 1:2000 का मतलब वो देगा। सो लेट्स से अगर मैंने 500 रुपीज का ट्रेडिंग मतलब अकाउंट में डाला, तो मैं उससे 1 लाख रुपीज तक की ट्रेड कर सकता हूँ कंफर्टेबली। अब हमारा जो है ब्रोकर, उसमें मिनिमम डिपॉजिट $50 का होता है, पर वो वन टाइम डालना होता है और उसके आप उसको मतलब विड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली अकाउंट स्टार्ट करने के लिए आपने एक बार को $50 डाल दिया, विच इज लाइक अराउंड 4-5,000 रुपीज इन INR। अब आपको ट्रेड अगर 1000 रुपए से करना है, सो यू कैन विड्रॉ द रेस्ट अमाउंट एंड कंटिन्यू टू ट्रेड। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, देयर इज नो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड। आपकी जितना रिस्क कैपिटाइट है आप उस अकॉर्डिंग उतनी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। So guys, any other questions? Anything else? No. Okay. Okay, sir. Thank you. Chalo guys, have a good night and best of luck for coming in the forex market. You guys are gonna enjoy it for sure. मजा आएगा बहुत। पूरा वर्ल्ड कैसे फंक्शन करता है इस जानने का फन बहुत अलग है। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।